नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार ईडोडर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनवरी 2023 की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आज की इस वीडियो के अंत तक। आइए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 3 वर्षों के लिए सूर्योदय बैंक के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस्कर बाबू रामचंद्रन जी को सूर्योदय बैंक के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। सूर्योदय बैंक की स्थापना सन 2008 में हुई थी और इसे आरबीआई के द्वारा 2017 में लाइसेंस प्रदान किए गए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ। आप वहाँ पर क्लिक करके उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको इस क्लास की पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस कार्यकारी को केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवीण के श्रीवास्तव को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं इसके डिटेल को। तो दोस्तों, भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार को नियंत्रित करता है और इसकी स्थापना फरवरी 1964 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंधक व सीईओ के रूप में पदोन्नत किया गया है? हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजय कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और जानते हैं कि क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले हम इसके डिटेल को जानेंगे। तो इंडियन ओवरसीज बैंक, इसकी स्थापना 10 फरवरी 1934 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और ये रहा उनका इमेज, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, किसे बैंक ऑफ सिंगापुर का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो हमारा ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेसन मू को नियुक्त किया गया है। ये रहा उनका फोटो। और दोस्तों, बैंक ऑफ सिंगापुर की स्थापना 2010 में हुई थी। ठीक है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, अभी अभी चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? हमारे चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं बिहार की डिटेल के बारे में। तो दोस्तों, बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और राज्यपाल है फागू चौहान जी। ठीक है, और ये रहा बिहार का मैप, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशियाई प्रशांत संघ डाक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनय प्रकाश सिंह। और ये रही उनकी इमेज, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अपने सातवें क्वेश्चन के बारे में। तो आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर को आईसीसी ने प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के साथ जोड़ा है? तो हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं आईसीआईसीआई बैंक के डिटेल के बारे में। तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1994 में बड़ौदा में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान समय में मुंबई, महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नामित किया गया है? यानी बीसीसीआई की चयन समिति के रूप में इनका दोबारा चुनाव किया गया है। तो दोस्तों, हमारे चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेतन शर्मा को। और ये रही उनकी इमेज, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने नौवें क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा नौवां क्वेश्चन है, किसे
पेटीएम पेमेंट्स बैंक को प्रबंधक व निर्देशक और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी मिली है। तो हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र चावला को नियुक्त करने की मंजूरी मिली है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। ठीक है। और दोस्तों, इस पेटीएम पेमेंट्स बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और ये रही उनकी इमेज, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अपने 10वें क्वेश्चन के बारे में। तो आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, किसे आर एस सेट्टी के बाद अमूल के नए प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। 4 ऑप्शन हमारे कुछ इस प्रकार से है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन मेहता। ठीक है। और ये रहा इसका इमेज, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अपने 11वें क्वेश्चन के बारे में। तो आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया एमडी नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। तो हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुराग कुमार को नियुक्त किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अपने 12वें क्वेश्चन के बारे में। तो आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया ने किस खिलाड़ी को प्रायोजित खेल एथलीट के रूप में शामिल करने का अनुबंधित किया है। तो हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंधाना। और ये रही उनकी इमेज जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है, अब भारत में कौन मेटा के नए वैश्विक व्यापार प्रमुख होंगे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास पुरोहित। ठीक है। और ये रही उनकी इमेज जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और आज का हमारा 14वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है कि यह क्वेश्चन आपके शिफ्ट में देखने को मिले। तो इस क्वेश्चन है, हाल ही में किसे तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। 4 ऑप्शन हमारे कुछ इस प्रकार से है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांति कुमारी को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं इसके डिटेल को। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं इसके बारे में और कुछ विस्तार से। तो आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उप सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंकज कुमार सिंह। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के सेवानिवृत्त महानिर्देशक भी रह चुके हैं। ठीक है। और ये रही उनकी इमेज जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अपने 16वां क्वेश्चन के बारे में। तो आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निर्देशक के रूप में फिर से नामित किया जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अपने 17वें क्वेश्चन को। तो आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किसे निशानेबाजी शूटिंग विश्व कप का प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए.के. सिकरी को नियुक्त किया जाएगा। और ये रहा उनका इमेज। दोस्तों, यह ए.के. सिकरी जी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है। और जो यह 2023 में निशानेबाजी शूटिंग विश्व कप भोपाल मध्य प्रदेश में होंगे। ठीक है। तो आपको इसको भी याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं हम अपने 18वें क्वेश्चन के बारे में। तो आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डीजीसीए का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। तो हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम देवदत्त जी को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके डिटेल के बारे में। तो डीजीसीए का पूरा नाम होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। और ये रहा उनका इमेज जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज और वीकली मंथली करंट अफेयर आपके लिए अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अपने 19वें क्वेश्चन के बारे में। तो आज का हमारा 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में
अमूल ब्रांड ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समलाल भाई बी को, ठीक है, नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अपने 20वें क्वेश्चन के बारे में। IIM अहमदाबाद ने किसे नए निर्देशक के रूप में नामित किया है? ठीक है, हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरत भास्कर को नियुक्त किया है। ठीक है, और दोस्तों यह भरत भास्कर जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ के प्रोफेसर रह चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अपने 21वें क्वेश्चन के बारे में। तो आज का हमारा 21वां क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट ने किसे अपना नया CEO बनाया है? ठीक है, तो हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ शर्मा को, और ये रहा उनका इमेज, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अपने 22वें क्वेश्चन के बारे में। तो आज का हमारा 22वां क्वेश्चन है, RBI ने JP मॉर्गन चेस के नए CEO की नियुक्ति को किसे मंजूरी दी है? ठीक है, तो हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभदेव सिंह को नियुक्ति की मंजूरी दी है। ठीक है, और दोस्तों RBI जिसकी मैं बात करता हूं तो इसकी स्थापना 1935 में 1934 के एक अधिनियम के द्वारा हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में कर दिया गया। यानी राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है उसको प्राइवेट बैंक से सरकारी बैंक बना लेना, तो उसका राष्ट्रीयकरण 1949 में कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अपने 23वें क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों आज का हमारा 23वां क्वेश्चन है, अभी अभी किसने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेश लाल बानी जी। ठीक है, इन्होंने मध्य रेलवे के कार्यभार संभाला है। ठीक है, और ये रहा उनका इमेज जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अपने 24वें क्वेश्चन के बारे में। तो आज का हमारा 24वां क्वेश्चन है, यूनिलीवर ने हाल ही में किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? ठीक है, और इसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेन सुभाकर को नियुक्त किया है। ठीक है, और ये रही उनकी इमेज जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अपने 25वें क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों आज का हमारा 25वां क्वेश्चन है, UPSC ने किससे भारत के ड्रग्स कंट्रोल की नियुक्ति की सिफारिश की है? ठीक है, हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इस 4 ऑप्शन में हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजीव सिंह को नियुक्ति की सिफारिश की है। ठीक है, और ये रही उनकी इमेज जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं इसके डिटेल के बारे में। तो दोस्तों UPSC भारतीय संविधान के भाग 14 में है और आर्टिकल 315 से 323 के बीच में है। ठीक है, और इसकी स्थापना यानी UPSC की स्थापना 1926 में हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के समय में हुई थी। ठीक है, यानी जब हमारे देश में अंग्रेज थे। वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सैनी जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अपने 26वें और लास्ट क्वेश्चन के बारे में। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, टोयोटा ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोजी शांतो को फिर से नियुक्त किया है। ठीक है, और ये रहा उनका इमेज जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, नीचे एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।